Good evening. Today we will discuss about how to find square. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जनरली 1 से लेकर 25 तक 30 तक स्क्वायर याद रखते हैं। ठीक है, वो हमें स्कूलों में या कॉलेज में हमें लर्न करवा दिए जाते हैं 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर। लेकिन जब हम आगे चलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे स्क्वायर हमें बड़े देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो हमें देखने को स्क्वायर मिल गया 47 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। तो ऐसे तो हम स्क्वायर याद नहीं कर सकते हैं, टेबल तो हमें याद नहीं रहती है। तो इतना बड़ा स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे लर्न करेंगे? तो उसी का सलूशन आज मैं लेके आया हूँ। ठीक है गाइस, तो होप आप सभी को अच्छा लगेगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें पता है कि 25 का स्क्वायर होता है 625। ओके, और हमें इतना भी पता है 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 576। ओके, लेकिन जैसे नंबर आ जाता है जैसे कहीं नंबर आ जाता है 47 55, तो वहाँ पे हमें सोचना पड़ जाता है। तो वहाँ पे हम फिर करते क्या हैं, तो हम अपना वहाँ पे लगाते हैं देसी तरीका। तो वो हमारा देसी मेथड क्या होता है, जो हमें बचपन से लर्न करवाया जाता है। अभी हम उसके बात करते हैं। तो गाइज वो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमें मान लो 47 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं 47 मल्टीप्लाइड 47 कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 7 7 जा 7 4 जा, फिर यहाँ पे कुछ डिजिट आएंगे। फिर उसके बाद हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ डिजिट आएंगे। फिर इनको सभी को ऐड करेंगे, फिर इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें वो स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हम इसको रीचेक करेंगे, हाँ देखते हैं कहीं गलत तो नहीं हो गया है। तो इसी तरह करने में हमें लग जाता है काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो ये टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो हमसे यही मांगता है कि आप जितना शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं गाइस, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। जैसे मान लो कोई भी रैंडमली मैंने यहाँ पे स्क्वायर चूज़ कर लिया, मान लो मैंने यहाँ 42 चूज़ कर लिया, 42 का स्क्वायर हमें करना है। तो हम करेंगे क्या, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इन नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 2 पार्ट कैसे, एक पार्ट होगा हमारे यूनिट डिजिट का और दूसरा पार्ट होगा उसके अलावा। तो यूनिट डिजिट हमारा यहाँ पे कितना है, तो यूनिट डिजिट गाइज हमारा यहाँ पे है 2। तो 2 हमारा यूनिट डिजिट हो गया, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। फिर इसके अलावा क्या बचा है, तो हमारा यहाँ इसके अलावा 4 बचा है, तो 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे कोई भी नंबर आता है, जैसे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 1 से लेकर 3 तक के स्क्वायर को हमें डबल डिजिट में लिखना होगा। क्या करना होगा, हमें डबल डिजिट में, इससे ज़्यादा हम 3 डिजिट में कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डिजिट में कर सकते हैं, लेकिन सिंगल डिजिट यानी 1 डिजिट में हमें नहीं लिखना है। याद रखिएगा गाइस, हमें 1 डिजिट में नहीं लिखना है, तो हमें यहाँ 2 डिजिट में लिखना है। तो 2 का स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, 04। ओके, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर कैसे होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, सभी को पता है 4 का स्क्वायर 16 होगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, दैट इज़ 8। तो 8 का हमें क्या करना होगा, यहाँ डबल करना होगा। क्या करना होगा, डबल करना होगा। तो 8 का डबल कितना होता है, वो होता है 16। ओके, ठीक है। अब हम इन नंबर को यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में लिखेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी नंबर आ जाए मैं बीचों बीच में, ये इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें यूनिट डिजिट को छोड़कर उसके आगे लिखना है। अब यूनिट डिजिट हमारा यहाँ पे 4 है, तो उसके आगे क्या होगा, 0 6 1। तो ये नंबर तो 2 ही डिजिट का है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 के नीचे 6 आ गया, 6 के नीचे 1 आ गया।
यानी हमें यूनिट डिजिट के नीचे नंबर नहीं लिखना है। उसके पहले अगर 3 डिजिट आया तो हम यहाँ तक लिख सकते थे, लेकिन अभी हमारा 2 डिजिट तक आया तो हम यहीं तक लिखेंगे। फिर इनको ऐड कर लेते हैं गाइस। तो 4, 6 एंड 7 दैट इज़ 1। तो हमारा स्क्वायर यहाँ कितना आ गया, तो 1764। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं अगर हमें स्क्वायर नहीं याद रहते हैं। और जनरली हमें यहाँ तक स्क्वायर नहीं याद रहते हैं, हम 30 तक स्क्वायर याद करते हैं या बहुत ज़्यादा 35 तक लर्न कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, जैसे मान लो ऑप्शंस में या हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो 42 हमें पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे कितना है, ये 40 है, तो हमें पता है इसका 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है। कैसे होता है, यहाँ पर हम पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद 2 जीरो, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10। ठीक है, तो यहाँ एक बार 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1600 आ जाएगा गाइस। तो हमें इतना पता है कि अब ये 42 क्या है, तो 42 हमारा ग्रेटर देन है 40 से, यानी 40 से बड़ा है ये नंबर। जब 40 से बड़ा है तो हमारा स्क्वायर क्या होगा, 1600 से बड़ा होगा, यानी 1600 से बड़ा होगा, इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं 1700। तो ऑप्शंस में मान लो कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हों, ऑप्शन मान लो दिए हों, ए ऑप्शन दिया हो कुछ, मान लो 2200, या बी ऑप्शन, जैसे दूर दूर तक हमें स्क्वायर दिए हों, और हम उसमें क्या करेंगे गाइज, जस्ट 16 के हम कैसे इसको कैंसिलेशन करेंगे, जैसे 16 के नीचे के जितने भी स्क्वायर होंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे। अब यहाँ पे 22 कैसे हम 22 हम कैसे गलत कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 45 जो होगा हमारा 16 और 25 के बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो यहाँ पे ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और 16 के नीचे वाले तो सारे रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि हमारा स्क्वायर जो होगा 16 से बड़ा होगा। तो ठीक है, फिर उसके बाद 17 बचेगा, तो हम 17 ऑप्शन को टिक कर देंगे। लेकिन मान लो वहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शंस ना दिए हों, तो हम इसको विदिन सेकेंड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब छोटा सा नंबर लेते हैं जो सभी को, जिसका स्क्वायर याद रहता है लगभग हर किसी को, और ज़्यादातर यही यूज़ होता है, दैट इज़ 25 गाइस। तो 25 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 625। ओके, तो अब इसका स्क्वायर निकालने के लिए, अब छोटा नंबर मैं यहाँ इसलिए करवा रहा हूँ गाइस कि आप लोग जो हैं इस चीज़ को अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लें, याद कर लें, क्योंकि 25 का स्क्वायर आपको याद रहेगा। ठीक है, और इसका मेथड भी आपको याद हो जाएगा। तो फिर उसके पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना होता है। ठीक, तो यूनिट डिजिट हमारा यहाँ है 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। फिर उसके बाद यूनिट डिजिट के अलावा जितना भी बचता है हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 बचा है तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, दैट इज़ 4। ओके ओके गाइस, तो 25 का स्क्वायर हमें निकालना था। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस, दैट इज़ 25। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर हमें क्या करना था, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना था। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। अब 10 का डबल हमें यूनिट डिजिट के ठीक पहले ऐड करना है। तो यूनिट डिजिट हमारा यहाँ पे है 10, और 10 के ठीक पहले हमें इसको ऐड करना है। तो 10 का डबल टाइम्स कितना होगा गाइस, तो वो होगा 20। तो 20 को हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो 5 2 6। ओके, तो 6 to 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा जो हमें पता है। इसी तरह आप रैंडमली घर पे कोई भी नंबर, जैसे आपको मान लो 1 से लेकर 15 तक स्क्वायर याद हैं, ठीक है, तो 1 से लेकर 15 तक आपको स्क्वायर याद हैं, या 1 से लेकर 20 तक, ठीक, तो उसके ऊपर आपको स्क्वायर नहीं याद है, तो उसके ऊपर आप स्क्वायर निकालने के लिए ऐसे ही ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से इस मेथड को अपनी ज़ुबान पे या अपनी कैलकुलेशन का एक पार्ट बना लेंगे। जैसे बड़े स्क्वायर आ जाते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पाएंगे, और एग्ज़ाम में अपना 100% दे पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।
for listening. Have a nice day guys. Bye bye.